तस्वीरें यमुनानगर से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के निवास स्थान की हैं, जहां शनिवार को गेस्ट टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके दिन में पुलिस के साथ झड़प भी देखने को मिली। शिक्षा मंत्री अंगूर का छाप है, 16 साल हो गए, अब भी नहीं लड़े, क्यों ना करे? कांस्टेबल ने गाड़ी लिए बैठा तो प्रशासन की जिम्मेवारी है। फोटो है ये जितने इंस्पेक्टर सब कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छा व्यवहार है इनका। बैठो बैठो कोई नहीं मारो, हम आराम से बैठे हैं, आराम से। अगर जबरदस्ती करोगे परवाना की तो वो भी काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी करना। गेस्ट टीचर्स के जोरदार प्रदर्शन को दिन से रात हो गई। रात को भी ठंड में गेस्ट टीचर्स सड़कों पर बैठे रहे। गेस्ट टीचर्स के रोष प्रदर्शन के बारे में सूचना पाकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर देर शाम उनसे मिलने पहुंचे और उनकी मांगों को लेकर गेस्ट टीचर्स को मंगलवार को समय दिया। साथ एक बैठक कराई थी और उसमें इनके सर्विस रूल बनाने के लिए और इनको कैशलेस मेडिकल भत्ता देने के लिए उसमें बात हुई थी। तो जो सर्विस रूल है वो हमने बनाई थी इनके, और वो फाइल अभी मैंने डायरेक्टर साहब से बात की थी तो उन्होंने बताया कि साहब के पास पहुँच कर जहाँ तक कैशलेस मेडिकल की बात है, ग्रुप इंश्योरेंस की बात है, तो वो उन्होंने कहा है कि 10 दिन में हम इसकी फाइल भेज देंगे। और बेसिक सैलरी की जो बात थी उसमें एक दुविधा थी कि हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, इस प्रकार की बात थी। तो अभी जो इनके यूनियन के लीडर हैं वो ये कहते हैं कि बेसिक जो मूल वेतन है उसके बराबर दिया जा सकता है, कोई उसमें ऐसी है नहीं, कोई नियम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन जो अधिकारी हैं वो नियम चेंज करने की बात है। तो मैंने मंगलवार को इनको बुलाया है, अगर नियम चेंज करने की जरूरत नहीं है वहाँ तक हम कर सकते हैं तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम करेंगे। आश्वासन मिलने के बाद भी गेस्ट टीचर्स शिक्षा मंत्री के निवास के बाहर से नहीं उठे और ठंड में अपनी रात बिताई। गेस्ट टीचर्स यूनियन की प्रधान मैना यादव ने शिक्षा मंत्री से मिले आश्वासन के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। आश्वासन तो सर भाजपा सरकार शुरू से हमें देती आ रही है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी हो चाहे शिक्षा मंत्री जी हैं वो कह देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अधिकारियों के पास जाते हैं तो हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती। और एक टेबल टॉक और एक पब्लिक के सामने हम माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसलिए लेके आए थे कि जी हम जो बोल आपके सामने हो रहे हैं, हम 10-15 जो लोग भी है हमारी वो ही जानती है। आम पब्लिक जो 14,000 परिवार बैठा है उनको जवाब हमें देना पड़ता है, वो हम पे विश्वास नहीं करते। तो हमारे निवेदन करने के बाद यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच आए और उन्होंने कहा कि भी मैं ये कहता हूँ कि भी मैं आश्वासन देता हूँ मूल वेतन बेसिक सैलरी जिसे कहते हैं। और हमारी उस दिन जब मीटिंग हुई थी 8 सितंबर को तो उसमें डिसाइड हुआ था कि इनकी बेसिक वेतन प्लस सर्विस रूल है वो बनते हैं और इनको देना चाहिए। लेकिन अब यहाँ आने के बाद उनका कि भी यहाँ कैशलेस रहिए सर, वहाँ जाते हैं शिक्षा सदन में मीटिंगों पे मीटिंग होती है, अधिकारी कुछ नहीं करते सर। 30 अक्टूबर को लगाई हमने, नवंबर, दिवाली सब कुछ हमने वेट किया, दिसंबर न्यू ईयर आ गया लेकिन कोई काम नहीं होता। किसी तरीके से सरकार उस चीज़ को श्रेय नहीं चढ़ाती। वोटों के चक्रों में दूसरी योजना इनकी चल रही, तीसरी 2024 तक हमें ये यूज करना चाहते हैं। 16 साल है सर, 16 साल है। वो बोल के गए कि भी मंगलवार को आ जाओ, मुझे तो नहीं लगता कि सर इस तरीके से हमारा जो काम है वो हो जाएगा मंगलवार को। इतने तो मंगलवार हम पता नहीं सर, मैं छोटे से बच्चे को लेके पीछे अक्टूबर के लास्ट वीक में भी उनके पास रहे, नवंबर के लास्ट वीक में भी उनके पास रहे, दिसंबर में भी उनके पास गए हैं और लास्ट में हमें कदम उठाना पड़ा। इतनी जबरदस्त ठंड का मौसम है और सभी महिलाएं और सभी साथी अपने बच्चों के साथ इस रोड पे बैठे हैं। ये रोड पे बैठने का कोई शौक नहीं है, ये सरकार की जो गलत नीतियां जो वादा करती है झूठे, उनके शोषण की वजह से रोष है सारे 14,000 परिवारों में, इसलिए बैठे हैं। हम कोई ऐसा ये नहीं है कि भी चंडीगढ़ का शिक्षा सदन का हम चक्कर लगाते रहे हमें कुछ ना मिले। हम अपने धरने को वापस नहीं लेंगे, अभी निर्णय लेकर फिर करेंगे भी हम यहाँ से उठे या नहीं उठे, आगे की हमारी क्या रणनीति होगी वो हम बैठ के विचार विमर्श करके सारे साथ। अभी धरना समाप्त नहीं कर रहे हैं यहाँ से? ना जी, बिल्कुल नहीं करेंगे।
गेस्ट टीचर्स ने कहा कि हमें पहले भी बहुत सारे आश्वासन मिल चुके हैं, अब हम अपना धरना स्थगित नहीं करेंगे और अपने साथियों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को बुलाया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि मंगलवार को भी हमारा काम हो पाएगा। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी आज यहाँ बैठी हैं। जिस प्रकार की गलत नीतियां जो वादा किया जाता है, उसी की वजह से हम आज सड़कों पर बैठे हैं। अब देखना होगा कि मंगलवार को इनकी सरकार से बातचीत में क्या सहमति बन पाती है या इसी तरह से इनके धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना, तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।